पुकारती है कि अगर किसी पंडित पुजारी के साथ अन्याय होगा तो अनिल चतुर्वेदी और सुनील उदैया जरूर आएंगे। सरकारें आती जाती रहती है, शासन बदलते रहते हैं, कभी कांग्रेस का, कभी भारतीय जनता पार्टी का, कभी किसी अन्य दल का, उससे पहले भी कभी अंग्रेजों का, कभी मुगलों का, कभी खिलजी वंश का, कभी तुगलकों का। परंतु भारतीय संस्कृति को अगर किसी ने बचाया है तो मंदिरों ने बचाया है। सबसे पहले इन आतताइयों ने मंदिरों पर, मठों पर हमला किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हिंदुस्तान की संस्कृति को तहस नहस करना है तो इन मंदिरों के पोथी पाने, इन देवदूतों को चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे नालंदा का विश्वविद्यालय हो, सबसे पहले इन आतताइयों ने, शासक जिसके बारे में तो कहा जाता था कि बहुत उदार था, परंतु फिर भी जब रात को सोता था, रात का भोजन ग्रहण करता था, तो कम से कम 1 क्विंटल जनेऊ उतरी हुई चाहिए होती थी उसको। यानी जब तक उन ब्राह्मणों का धर्म परिवर्तन ना करा ले, उनका ब्राह्मणत्व न छीन ले, उन पंडितों से उनका पांडित्य न छीन ले, तब तक शाम का भोजन ग्रहण नहीं करता था। परंतु फिर भी यह हमारा जिगर है, यह हमारा कलेजा है कि हम आज तक इतने आतताइयों से लड़ने के बावजूद हमारी संस्कृति को बचाने में कामयाब रहे। परंतु अफसोस और दुख है, हमारे वैश्य समाज के प्रतिनिधि मित्तल साहब यहां बैठे हैं कि आज हमारा शासन है। 1947 के बाद देश आजाद हो चुका है, उसके बाद भी मंदिरों, पुजारियों, महंतों के संरक्षण के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। साथियों, आपके माध्यम से न केवल राजस्थान सरकार बल्कि केंद्र सरकार तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि तहसील, गांव और जिले और ढाणी में अभी हमारे साथी यहां बैठे, उन्होंने मुझे अवगत कराया है 100% इस बुलंद आवाज को कोई दबा नहीं पाया, उन तक पहुंच रही होगी कि क्यों भूमाफिया और बाहुबली पुजारियों को टारगेट कर रहे हैं और कब रोकोगे आप। साथ ही मैं जिक्र करूंगा हमारे इन भाई का, हमारे साथी का, क्या नाम है आपका साहब? अगर पंडित जी दबाव में नहीं आते, भूमाफियाओं को मंदिर की जमीन नहीं देते, तो अनेकों अवसरों पर लगातार समाचार पत्रों और टीवी पर आप देखते हो कि उनकी या तो हत्या कर दी जाती है या उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। और आखिरी में अगर जीवित रह जाता है तो दबाव में लेने के लिए अभी शर्मा जी ने बताया SC ST का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। मैं शर्मा जी और हमारे साथी जो भी यहां मौजूद हैं, जयपुर में आपका भाई यहां मौजूद है, यहां उपस्थित है, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूं, कानूनी रूप से और संघर्ष करने के लिए भी आपको तन मन धन किसी भी तरह की जयपुर राजधानी में आवश्यकता पड़ेगी, आपका भाई आधी रात को तैयार है, निःशुल्क तैयार है, बिना स्वार्थ के लिए, बिना किसी लाभ के लिए तैयार है। हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं। और सुन ले ये प्रशासन, कई लोग पूछते हैं कि भाई साहब आप आंदोलन धरने और प्रदर्शन जब होते हैं, कई छोटे भाई पूछते हैं तो जीन्स क्यों पहनते हो, कुर्ता ऊपर पहनते हो, नीचे जीन्स क्यों पहनते हो? तो इस पुलिस प्रशासन को और इस महकमे को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी बात वहां तक पहुंचा दो। हम संघर्ष करने के साथ लाठियां खाने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमारे ऐसे भाइयों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए, 3 महीना हो गया, ऐसे अनगिनत साथी यहां बैठे हैं और अनगिनत साथी अपने घरों पर बैठे हैं।
जो पीड़ित हैं, और झूठा मुकदमा दर्ज करा के उनके ऊपर दबिश दी जा रही है गिरफ्तारी का है। एक तो मुकदमा झूठा, किसी भी सूरत में राजस्थान के पुलिस मुखिया अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो सुन ले, गृह मंत्री सुन ले, और मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, ये अनिल चतुर्वेदी आपके भाई की आवाज सुन ले कि किसी भी झूठे मुकदमे में किसी भी पंडित पुजारी की अगर गिरफ्तारी हुई तो उस तहसील, उस झांडी में नहीं, उस जिले में नहीं, जयपुर की राजधानी का चक्का जाम कर देंगे और राजधानी में वो भूचाल उठेगा जो अब तिलमिला जाओगे सारे। झूठे मुकदमे और झूठे मुकदमों में गिरफ्तारी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बात को विराम देते हुए एक आखिरी मोड़ पे लेके आऊंगा, क्योंकि